अभी से करीब 6.5 करोड़ साल पहले क्रीटेशियस पीरियड के अंतिम चरण में इस ग्रह में इस पर पिछले 16.5 करोड़ सालों से राज कर रही है। विशालकाय डायनासोर को खो दिया। हम सब जानते हैं कि ऐसा धरती पर आई एक महाप्रलय की वजह से हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हो कि उस महाप्रलय में हुई मास एक्सटेंशन के ठीक बाद धरती पर क्या हुआ था? ऐसे वो कौन कौन से जीव थे जो उस महाप्रलय में विलुप्त हो गए, और वो कौन से जीव थे जिन्होंने महाप्रलय के भीषण समय का सामना किया और एक नए भविष्य की नींव रखी? कैसे पृथ्वी ने उस महाप्रलय को झेला और अपने आप को फिर से रिकवर किया, ये जानने के लिए हमें समय में पीछे जाकर उस महाप्रलय के दिन को करीब से अनुभव करना होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी से करीब 24 करोड़ साल पहले डायनासोर धरती पर अस्तित्व में आई। उस समय की धरती आज की तुलना में बहुत ही अलग थी। आज आप धरती पर जितने भी कॉन्टिनेंट देखते हो, उस समय में ये सभी कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, और उस समय में धरती पर एक ही बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद था जिसे वैज्ञानिकों ने पेंजिया नाम दिया। इस समय को ट्राइस पीरियड बोला जाता है। इस समय काल में बहुत ही कम बारिश होती थी, इस वजह से धरती पर सूखा बनी रहती है। इस समय में धरती पर डायनासोर इवॉल्व होना शुरू हो गए थे। शुरुआती डायनासोर का साइज बहुत ही छोटा हुआ करता था। तकरीबन 2 मीटर तक का समय गुजरता रहा, धरती में बदलाव आते गए और डायनासोरों का विकास होता रहा। अभी से करीब 20 करोड़ साल पहले ट्राइसिक पीरियड का अंत होता है। धरती अपने एक नए युग में प्रवेश करती है और अपने आप को बदलने लगती है। जो पेंजियन सुपर कॉन्टिनेंट था वो अब अलग अलग भागों में टूटने लगता है। इस वजह से पृथ्वी पर बड़े बड़े क्रैक्स बनने लगते हैं, जिनमें जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगते हैं। जिस वजह से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, जिसने पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा दिया। सल्फर डाइऑक्साइड और धूल और गैस के बादलों ने पृथ्वी को घेर लिया, जिसने सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पानी में मिल गए, जिससे समुद्र का पानी जहरीला हो गया। पृथ्वी में आई इन बदलावों ने पृथ्वी की क्लाइमेट को बदल कर रख दिया। इस महाप्रलय ने पृथ्वी पर महाविनाश को जन्म दिया, जिससे पृथ्वी पर बहुत बड़ा मास एक्सटेंशन हुआ। इस मास एक्सटेंशन में पृथ्वी की 95% से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो गईं। इस घटना को ट्रायसिक जुरासिक एक्सटेंशन इवेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद धरती पर एक नीरा की शुरुआत होती है, जिसे जुरासिक पीरियड बोला जाता है। जुरासिक मास में डायनासोर सरवाइव कर गई, और इस ईरा फोरेंसिक पीरियड में डायनासोर धरती की डोमिनेंट प्रजाति बनकर उभरते हैं। और इस ईरा में डायनासोरों का इवोल्यूशन कुछ इस तरह से होता है कि कुछ डायनासोरों का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कि वो आज की बिल्डिंगों से भी ऊंचे निकल जाए। इनकी रफ्तार इतनी हो गई कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज दौड़ पाए। इनका जबना इतना भयानक बन गया है कि जिसे भी खाए उसकी हड्डियों को चकनाचूर कर दें। इसी एरा में उड़ने वाले डायनासोर भी उभर कर आते हैं। चारों ओर डायनासोर फल फूल रही थी। अभी तक धरती में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। एनजियो सुपर कॉन्टिनेंट 2 भागों में बंट चुका था, जिन्हें लॉरेसिया और गोंडवाना लैंड बोला जाता है। अभी से करीब 14 करोड़ साल पहले जुरासिक पीरियड का भी अंत होता है और शुरुआत होती है एक नई ईरा की, जिसे क्रिटेशियस पीरियड बोला जाता है। आप क्रिटेशियस पीरियड को डायनासोर का गोल्डन ईरा भी बोल सकते हो, क्योंकि इस पीरियड में बहुत से नए नए तरह के डायनासोर इवॉल्व हुए। फेमस डायनासोर भी डेरेक्स इसी में इन्वॉल्व हुआ था। ये पीरियड के लिए सबसे लंबा चलने वाला पीरियड था। जो पृथ्वी पर 2 सुपर कॉन्टिनेंट थे, लॉरेसिया और गोंडवाना लैंड, वो भी आपस में टूटने लगते हैं और हमारी पृथ्वी की रूपरेखा पूरी तरह से बदलने लगती है, जो देखने में आज की पृथ्वी की तरह होती है। इस दौरान पृथ्वी पर अलग अलग तरह की वनस्पतियां पैदा होती हैं और डायनासोरों का डोमिनेंस पिक पर होता है। धरती पर डायनासोरों को राज करते हुए करीब 70 करोड़ सालों से भी ज्यादा का समय बीत जाता है, लेकिन डायनासोरों की किस्मत तो बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एक बड़ी सी चट्टान भटक रही थी। ये चट्टान कोई एस्ट्रॉइड या उल्का नहीं, बल्कि डायनासोरों का काल थी। ये चट्टान पृथ्वी के बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की नींव रखने वाली थी। ये चट्टान एक युग परिवर्तन करने वाली थी। यह चट्टान किसी के लिए अभिशाप तो किसी के लिए वरदान बनने वाली थी। ये चट्टान पृथ्वी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। धरती पर माहौल बिल्कुल खुशहाल था। डायनासोर के अलावा अन्य प्रजातियां के जानवर भी इस धरा पर सुखमय जीवन बिता रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।